सावित्रिका व्रतकथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। एकदा मुनयः शरवे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छो कृपया श्रोतां लोकानां हितकाम्यया भविष्यन्ति कथं श्रोता बालकचिरञ्जीविनः। दारुणेऽस्मिन् महाकाले सम्प्राप्ते तु कलौ युगे। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से गुणानुवाद करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद करते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना उस परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गयी। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर करवध प्रार्थना करने लगी। इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय कर हे प्रभु आप अपने मुखारबिंद से बतलाने का कृपा प्रदान करें। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोगों को बतला रहा हूँ। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब सुख से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके आप अपने मुखारबिंद से बतलाने की कृपा करें। तो धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जिमुत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गाँव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर से रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बूढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय विदीर्ण हो गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली कि हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खा जाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूं कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया तो पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं।
जन्म और कुल को बतलाइए। के बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या है और राजा शालिवाहन मेरा नाम है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जिमुतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो वह वर मांगो। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वरदान देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ कि जिसको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जीवित हो जाएं। जब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी आपसे अर्जी विनती है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृतक शरीर और हड्डियों पर चारों ओर से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दुगना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि तुम्हारा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोकों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी तिथि का नाम द्वितपुत्रिका हुआ और से देवी हैं दुर्गा। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवितपुत्रिका का पूजन करेगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से गुणानुवाद करेगी, उनकी सौभाग्य की वृद्धि और वंश की निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाराज, इसमें जरा भी संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है, और नवमी के दिन पारण करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर यानी वैकुंठ लोक को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, इस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और उसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। इन्हीं के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, तो व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ही ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ही व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खुड़रे में सियारिन भी व्रत करने लगी। पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन जो कि खुड़रे में बैठी थी उससे कहा। आदि कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खुड़रे से निकलकर जल्दी से मुर्दे से भरे हुए श्मशान में गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ही ने निर्जल व्रत किया। अब प्रातः काल हो गया। शाला में जाकर सुगंध युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों एक ही घर में जन्म लिया। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ही। पूर्ण लक्षणों से युक्त उनको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याही गई। छोटी बहन को काशीराज के मंत्री से गार्हपत्य अग्नि के समीप ब्याह पूर्वक किया गया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी ने जो लड़का उत्पन्न किया
वो सब यमराज के घर चले गए। का स्मरण रखने वाली देवरानी जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माला की तरह तो देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर जीवन चाहते हो तो मेरी वहन के लड़के को भी वहाँ पर पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी दौरी में रहकर उसके घर भेज दिया गया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। चोट फूट के सभी जी गए। उन लड़के को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। लड़के अपनी वहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया, तुम्हारे लड़के बार बार करके भी जी जाते हैं। रानी जी की स्त्री बोली, जन्म में मैं चिल्ही रही, तुम सियारिन रही, जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। दोष से हे बहन, तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरा लड़के जीवित रहते हैं। प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा का जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में बड़े लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। बोलो जी मुद्बाहन भगवान की जय।